हेलो दोस्त, बीएलआर क्लासेस में आपका स्वागत है। CHSL के 2021 के एग्जाम चल रहे हैं और उन्हीं एग्जाम के हम जितने भी सारे जो जीके क्वेश्चंस हैं वो आपको करवाने वाले हैं। 12 अप्रैल, 13 अप्रैल और 15 अप्रैल के सभी शिफ्टों के प्रश्न हम आपके सामने लेकर आए हैं, जो कि 150 क्वेश्चन हैं। वो बिल्कुल जो इस एग्जाम में हूबहू पूछे गए थे वही क्वेश्चन हम आपको लेके आए हैं और आपके साथ में शेयर करेंगे। तो चलिए आज चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। सरदार सरोवर बांध कहाँ स्थित है? नर्मदा नदी, जो कि गुजरात में है। हुंड्रू जलप्रपात कहाँ स्थित है? झारखंड में हुंड्रू जलप्रपात स्थित है। लिप्रोसी रोग किससे होता है? बैक्टीरिया से लिप्रोसी रोग होता है। ढाका मैराथन में 4th रैंक पर कौन रहा था? जिगमेट डोलमा, जो कि लद्दाख भारत से हैं, और जो फर्स्ट रैंक पर रहे वो हीचम लाकोही, जो कि मोरक्को से थे। 1857 की क्रांति के समय कौन मुगल शासक जो था भारत का कौन मुगल शासक था? तो बहादुर शाह जफर था। 2020 की आईआईटी रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन सा आईआईटी संस्थान रहा? तो आईआईटी मद्रास रहा 2020 के आईआईटी रैंकिंग में। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज करी है। वर्तमान में यूपीएससी के चेयरमैन कौन है? प्रदीप कुमार जोशी हैं। केरल में फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट रूल कब लागू हुआ था? 1959 में केरल में फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट रूल लागू हुआ था। फायर पार्क कहाँ स्थित है? तो फायर पार्क ओडिशा में स्थित है। एलिसा टेस्ट कौन सी बीमारी को जांच के लिए किया जाता है? तो एड्स की बीमारी के लिए एलिसा जांच करवाया जाता है। उसी से पता चलता है कि एड्स है या नहीं है। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के महानिदेशक कौन है? तरुण कुमार एनसीसी के महानिदेशक है। मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना कौन से राज्य से संबंधित है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? तो त्रिशला जो था महावीर स्वामी की माता का नाम था। यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है? तो यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है या फिर किस राज्य में है? तो सिक्किम में नाथुला दर्रा स्थित है। गंगा किस सहायक नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो गंगा की कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, जो कि गंगा का सहायक नदी है। आईसीसी की तरफ से बेस्ट अंपायर अवार्ड 2020 किसे दिया गया था? तो नितिन मेनन को आईसीसी की तरफ से बेस्ट अंपायर का अवार्ड 2020 में दिया गया था। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का रैंक कौन सा था? 142वां रैंक था प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक पुस्तक सरोजिनी नायडू ने लिखी थी। 2011 के जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता दर कितना था? तो 74.04% साक्षरता दर था। वर्तमान में जम्मू कश्मीर के चीफ जस्टिस कौन है? तो पंकज मित्तल वर्तमान में जम्मू कश्मीर के चीफ जस्टिस हैं। खेरा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो खेरा सत्याग्रह 1918 में कब हुआ था? 1918 में खेरा सत्याग्रह हुआ था। सतलज नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो सतलज नदी के किनारे फिरोजपुर शहर बसा हुआ है, जो कि पंजाब में स्थित है। रेणुका लेक कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश, जो कि सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में रेणुका झील स्थित है। मुर्शिदाबाद नगर को किस मुगल शासक ने स्थापित किया था? तो मुर्शिदाबाद का जो मूल नाम है मुर्शिदाबाद का जो रूप मकसूदाबाद कहा जाता था। मुर्शिदाबाद को पहले मकसूदाबाद कहा जाता था। यह 16वीं शताब्दी में ऐसा किया गया था। मुगल सम्राट अकबर के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। मुर्शिदाबाद को मुगल सम्राट अकबर के द्वारा इसे मकसूदाबाद भी कहा जाता था। 100% ऑर्गेनिक दर्जा पाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप 100% ऑर्गेनिक दर्जा पाने वाला प्रथम केंद्र शासित प्रदेश है। कृषि मंत्रालय द्वारा लक्षद्वीप को भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। रेड कलर ऑफ ओनियन इज काउज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, किसके कलर से जो प्याज का जो कलर होता है उसका रंग लाल होता है?
तो एंथोसाइनिन के वजह से जो प्याज का रंग जो होता है लाल होता है। इनमें से कौन सा शासक जो है कुषाण वंश से संबंधित नहीं है? कनिष्क, वासुदेव प्रथम या फिर बिंबिसार? तो बिंबिसार इसका सही आंसर बिंबिसार हो जाएगा। तो बिंबिसार जो है जो थे वो हर्यक वंश से, हर्यक डायनेस्टी से थे। अप्रैल 2020 में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया था? संजय कोठारी को सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर 2020 में अप्रैल में नियुक्त किया गया था। भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में वर्णित किस अनुच्छेद के तहत प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहों द्वारा उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत किया जाता है? अनुच्छेद 3 में। भारत और यूके, यूनाइटेड किंगडम के मध्य कौन सा युद्धाभ्यास होता है? तो 2020 में जो अजय वारियर होता है भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में। BRO ने 4 धाम परियोजना के तहत किस राज्य में सुरंग का निर्माण करवाया था? तो उत्तराखंड, जो कि चंबा टनल है। पंबन आइसलैंड किस राज्य में स्थित है? तो पंबन आइलैंड जो है तमिलनाडु में स्थित है। What is an acceptable SAR level for a cell phone? सरकार द्वारा कितने SR वाट्स पर किलोग्राम के मोबाइल फोन पर बनाना वैलिड किया है? तो 1.6 वाट्स पर किलोग्राम के लिए वैलिड किया गया है। SAR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट होता है, जो कि फोन से रिलेटेड होता है, मोबाइल फोन से रिलेटेड होता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व अर्थव्यवस्था में कौन से स्थान पर है? तो 5th रैंक पे है, जो कि ब्रिटेन और फ्रांस को पीछे छोड़ दिया था। 2019 में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था 2019 में। वर्तमान में भारत का जो GDP है वो नॉमिनल, जो कि 6th रैंक पे है। Who was India's first female wrestler to win an Olympic medal? ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान कौन थी? तो इसका आंसर है साक्षी मलिक, जो कि 2016 रियो डी जेनेरो, जो कि ब्रॉन्ज मेडल इन्हें मिला था। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी है, शायद इनको 2000 में मिला था। और एमनेस्टी नोबेल के लेखक कौन है? एमनेस्टी लेखक के जो नोबेल के जो लेखक है वो अरविंद अडिगा जी हैं, अरविंद अडिगा। ubuntu क्या है? फ्री एंड ओपन सोर्स और सॉफ्टवेयर, जो कि मोबाइल कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर से जुड़ा हुआ है। और ubuntu इज अ कंप्लीट लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। गॉस इज द यूनिट ऑफ विच क्वांटिटी? गॉस किस भौतिक राशि की इकाई है? तो मैग्नेटिक इंडक्शन, चुंबकीय प्रेरण, या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के चुंबकीय फ्लक्स घनत्व और चुंबकीय प्रेरण का होता है। स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1955 में भारत के तत्कालीन अटॉर्नी जनरल MC सीतलवाड़ के अध्यक्षता में किया गया था प्रथम विधि आयोग का गठन। स्वतंत्रता के पहले भारत के प्रथम विधि आयोग का गठन 1834 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने की थी। 19वां क्वेश्चन है, कंप्यूटिंग में जब सिस्टम इनपुट पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है तो उसे क्या कहते हैं? हैंग करना उसे ही कहते हैं। आज हैंग का पता चल गया, सच में मेरा भी फोन हैंग ही कर रहा है। ऋषिकुल्या नदी किस राज्य में स्थित है? जो कि वो ओडिशा में ऋषिकुल्या नदी स्थित है। नागुलेश्वरम मंदिर किस राज्य में स्थित है? श्रीलंका में स्थित है। नागुलेश्वर जो मंदिर है श्रीलंका में स्थित है। श्रीलंका के जाफना डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जो कि शिव को समर्पित है। प्रकाश अमृतराज रिलेटेड टू विच गेम? टेनिस प्लेयर है प्रकाश अमृतराज। टेनिस खेलते हैं प्रकाश अमृतराज। 2020 इंडियन सीनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप विनर इन मेंस। 2020 के जो इंडियन सीनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप उनका विजेता कौन थे? सौरभ घोषल जो थे 2020 के मेंस चैंपियनशिप जो थे। और वोमेन्स अगर जो बात करें तो जोशना चिनप्पा जी थे।
ड्यू टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सर्वे 2019 विच सिटी इज ग्रोइंग फास्टली फ्रॉम 2019 टू 35 अक्रॉस वर्ल्ड। हैदराबाद, सूरत, आगरा और बेंगलुरु। तो सूरत जो है सबसे तेजी से बढ़ने वाला जो शहर है उनमें से एक है सूरत। तेलंगाना हाई कोर्ट की प्रथम महिला चीफ जस्टिस कौन बनी है? तो जस्टिस हेमा कोहली बनी है, जो कि फर्स्ट वुमेन सीजे मतलब चीफ जस्टिस है तेलंगाना हाई कोर्ट के। 2020 के आंकड़ों के अनुसार टेस्ट मैच में सर्वाधिक कप्तानी करने वाला जो खिलाड़ी है वो कौन है? इसमें से 3-4 जो ऑप्शन दिया हुआ है, विराट कोहली, MS धोनी, अजहरुद्दीन और फिर राहुल द्रविड़। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विराट कोहली। विराट कोहली 60 मैच में 36 जीते हैं और MS धोनी जो हैं 60 मैच में 27 जीते हैं। ज्यादा का फासला तो है नहीं। पाथवे टू गॉड पुस्तक के ऑथर कौन है? महात्मा गांधी है पाथवे टू गॉड। सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे का शहर जो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AMR इन मेडिकल टर्म्स? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है AMR से रिलेटेड है। माइक्रोब्स जो होता है वो जो टीनी पार्टिकल जो होता है जो डिजीज काउजेस बन जाता है, जैसे कि वायरसेस या फिर बैक्टीरिया या फंगी, वही सब से रिलेटेड होता है। और ये AMR जो है उसे रेजिस्टेंस करता है, उसे रोकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय पर्यटन सांख्यिकी इंडियन टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स 2021 के अनुसार साल 2019 में राज्य में आने वाले सबसे अधिक घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने में कौन से राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा टूरिस्ट को आकर्षित करने वाला शहर है, राज्य है। देश में दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है या फिर शुगर पाई जाती है? तो लैक्टोज पाई जाती है। इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रम्प इन ऑस्ट्रेलिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो RK कौशिक जी हैं। किस ग्रह के उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक शनि जो कि सैटर्न का है 82 मून्स हैं, और अगर जुपिटर की बात करें जो सेकंड नंबर पे है उसका 79 मून है। कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये यहाँ ऑप्शन दिया हुआ होगा 3-4, उसमें एक लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका सही जवाब वही हो जाएगा। महाराष्ट्र के किस झील को 2020 में रामसर साइट में शामिल किया गया था? तो लोनार झील को शामिल किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर केरल के किस जिले की है? तो केरल के किस जिले की साक्षरता दर? तो कोट्टायम जो है उसका सबसे ज्यादा साक्षरता दर था जो कि 97.21 था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1897 को कलकत्ता में स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? अप्रैल से मई के बीच में चला था कुछ दिनों तक, तो 1917 में हुआ था। जनवरी 2021 में किसे भारतीय निर्वाचन आयोग में उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? तो उमेश सिन्हा को नियुक्त किया गया है। अगर जो आपने एग्जाम दिया होगा तो देखे होंगे ये सब क्वेश्चन आया हुआ ही क्वेश्चन है, और जो एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं जिनका अगले डेट में एग्जाम होना है उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। टेम्पररी फाइल्स का एक्सटेंशन क्या होता है? तो TMP। काजू उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो काजू उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो बलुई, दोमट और तटीय रेतीली मिट्टी जो होती है काजू उपजाने के लिए उपयुक्त होती है। व्हाट इज द नेम फॉर अ प्लेस इन विच बुद्धिस्ट मॉन्क्स लिव? उस जगह का नाम बताइए जहाँ पे जो बौद्ध भिक्षु है रहते हैं। विहार कहा जाता है, बौद्ध भिक्षु के रहने के स्थान को विहार कहा जाता है। ध्वनि से अधिक वेग को क्या कहा जाता है? तो सुपरसोनिक कहा जाता है। सुपरसोनिक स्पीड, जो ध्वनि से जिनका स्पीड जो होता है तेज होता है उसे सुपरसोनिक हम कह सकते हैं। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट एक्सीड्स ऑफ साउंड, जो कि साउंड से भी तेज गति से चलते हैं उन्हें सुपरसोनिक कहा जाता है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर है मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने
किस में कितने भारतीय मिशनों को खोलने की मंजूरी दी है? तो 3 मिशनों को खोलने की मंजूरी दी है। तीनों में नाम जो है एस्टोनियो, पराग्वे और डोमिनिकन गणराज्य है। इन दिसंबर विच बैंक लॉन्च्ड रुपे सिलेक्ट कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड? दिसंबर 2020 में किस बैंक ने रुपे सिलेक्ट डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने किया है और लॉन्च्ड बाय पल्लव महापात्रा, एमडी एंड सीईओ ऑफ द सेंट्रल बैंक, जो कि लॉन्च किया गया है पल्लव महापात्रा के द्वारा और ये एमडी और सीईओ हैं सेंट्रल बैंक के। बर्डी एंड ईगल आर 2 टर्म्स रिलेटेड टू बीच स्पोर्ट्स। बर्डी और ईगल 2 शब्द जो हैं किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से। हमारे पिछला वीडियो में इसका जिक्र किया गया था और ये क्वेश्चन भी आ ही गया है। तमिलनाडु में भगवान मुरुगन को समर्पित त्योहार कौन सा है? तो थैपुसम जो है भगवान मुरुगन को समर्पित त्योहार है, तमिलनाडु में होता है। लियोनेल मेसी किस देश के लिए खेलते हैं? तो अर्जेंटीना के लिए लियोनेल मेसी खेलते हैं। कंबाला त्योहार जो है कौन सा जानवर को दोहराया जाता है कंबाला त्योहार में? तो 2 भैंसों को बांध दिया जाता है और उन्हें कीचड़ में दौड़ाया जाता है। कंबाला कर्नाटक का एक भव्य त्योहार है जो कि देखने में बहुत ही मजा आता है। आपने देखा होगा कभी या फिर देख लेना आप जाके, वीडियो में जाकर नहीं देख सकते तो वीडियो में ही देख लेना। कर्नाटक की राजधानी का क्या नाम है? तो ओटावा कर्नाटक की राजधानी का नाम है। बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई? तो तुर्की भाषा में लिखी गई बाबरनामा। यह बाबर की आत्मकथा है जो कि अबुल फजल ने में भी शायद लिखा था। 1931 का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। नहीं, बाबरनामा का लेखक बाबर ही थे। लंदन में हुआ था 7 दिसंबर। द्वितीय गोलमेज का सम्मेलन कब हुआ था? लंदन में हुआ था, जो कि कब हुआ था? तो 7 सितंबर 1931 को शुरू हुआ था और 1 दिसंबर 1931 को समाप्त हो गया था। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966 को हुआ था। इसका मुख्यालय मनीला जो कि फिलीपींस में है। 2020 आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड किसे मिला है? तो एम एस धोनी को आईसीसी स्पिरिट अवार्ड जो है वो मिला है। एम एस धोनी को आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड 2020 में मिला है और विराट कोहली को सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड जो कि आईसीसी मेंस के लिए ओडीआई में मिला है, प्लेयर ऑफ द डिकेड मिला है। जनवरी 2021 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सुनील अरोड़ा जी हैं। भारत के पहले मुख्य चुनाव की अगर जो बात करें तो आयुक्त की बात करें तो सुकुमार सेन थे। स्टडी ऑफ मैप इज कॉल्ड कार्टोग्राफी। मैप का अध्ययन, मानचित्र का अध्ययन कार्टोग्राफी ही कहलाता है। अंडू की शॉर्टकट, ये कंप्यूटर का ही क्वेश्चन है। ये जो है अंडू की शॉर्टकट क्या होती है? तो Ctrl+Z जो होता है अंडू का शॉर्टकट होता है और रीडू का शॉर्टकट के बारे में बात करें तो Ctrl+Y होता है। स्टेरिलिटी या फिर बांझपन हम कह सकते हैं कौन से विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ई की कमी से स्टेरिलिटी, बांझपन का प्रॉब्लम हो जाता है, जिससे अगर जो किन्हीं को ये प्रॉब्लम है तो विटामिन ई का भरपूर सेवन कर सकते हैं। विटामिन ई जिसका जो कि केमिकल नेम है टोकोफेरॉल। ऊंचाई को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो अल्टीमीटर का उपयोग ऊंचाई को मापने के लिए किया जाता है। यूरिन के अंदर कौन सा केमिकल होता है जिससे उसका रंग पीला हो जाता है? तो यूरोक्रोम के कारण यूरिन का जो कलर होता है वो पीला पड़ जाता है। भारत की सबसे यंगेस्ट महिला मेयर कौन है? तो आचार्य राजेंद्रन 21 वर्ष की ही जो है केरल की यंगेस्ट महिला मेयर हैं। बगलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट किस नदी पर है? तो चिनाब नदी पर बगलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है जो कि चिनाब नदी पर स्थित है। बगलिहार बांध भी चिनाब नदी पर ही स्थित है। जितने भी सारे पॉइंट्स है इससे रिलेटेड जो कि नेक्स्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सब करवाया जा चुका है। हाल ही में मुलग मेडल किसे मिला है? तो क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे को मुलग मेडल से सम्मानित किया गया है। पहला कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था? तो 1885 में पहला कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता जो कि व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था।
और इसके जो संस्थापक थे, जो करवाए थे, वो A.O. ह्यूम ने करवाया था। 1857 की क्रांति में लखनऊ में नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने 1857 की लड़ाई में जो लखनऊ से नेतृत्व किया था, लखनऊ का नेतृत्व किया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में पहला वोट किसने डाला था? तो आईटीबीपी के जवानों ने 2019 के इलेक्शन में सबसे पहला वोट करा था। आईटीबीपी का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। नायाब ए खुदाई की उपाधि किसे दी जाती है? तो नायाब ए खुदाई की उपाधि बलबन को दिया जाता है। सजदा और पैबोस प्रथा बलबन ने ही शुरू किया था। सजदा और पैबोस का प्रथा का प्रचलन बलबन ने ही शुरू किया था। योद्धब मोबाइल ऐप कहाँ से रिलेटेड है? तो ये केरल से रिलेटेड है। मुख्यमंत्री ने ड्रग माफिया से निपटने के लिए ऐसा किया था। ईयर्स इस विद कलाम अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक किसने लिखा है? 40 ईयर्स यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट के जैसा हो गया है। यहाँ 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक किसने लिखा है? तो शिवथानु पिल्लई ने 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी का रचना किया है, पुस्तक को लिखा है। लेंस की क्षमता किस इकाई से मापी जाती है? तो लेंस की क्षमता डायोप्टर इसका लेंस को मापने का जो क्षमता होता है वो डायोप्टर होता है। उत्तर लेंस की क्षमता के बारे में पूछा जाए तो ये धनात्मक आगे वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो यहाँ क्वेश्चन करवा दिया गया। उत्तर लेंस का जो क्षमता होता है वो धनात्मक होता है। अगर जो अवतल लेंस का जो क्षमता के बारे में बात करें तो वो ऋणात्मक होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले जो मुस्लिम अध्यक्ष थे वो बदरुद्दीन तैयबजी थे। बदरुद्दीन तैयबजी थे जो कि 1857 में बने थे। वो मद्रास अधिवेशन में प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो प्रथम परमाणु परीक्षण जो हुआ था वो पोखरण में हुआ था, जो जिसका की कोड नाम था स्माइलिंग बुद्धा, जो कि 18 मई 1974 को हुआ था। और सेकंड परमाणु परीक्षण की बात करें तो इसका कोडिंग नेम जो था वो ऑपरेशन शक्ति था और कंडक्ट बाय इंडिया एट द इंडियन आर्मी पोखरण टेस्ट रेंज इन मई 1998, जो कि 11 से 17 मई तक हुआ था। महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी जी ने 4 फरवरी 1922 को जो कि गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर हुआ था, इसी के बाद महात्मा गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन था उसको वापस ले लिया था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका शुरुआत जो किया गया था, जिसको लॉन्च किया गया था 5 सितंबर 1920 को, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा 1920 में किया गया था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो था जो प्रस्ताव कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 4 सितंबर 1920 को पारित किया गया था। अगर जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन इज कॉल्ड धनावेशित आयन जो होता है उसे क्या कहा जाता है? पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड केटायन। जो धनावेशित आयन को जो पॉजिटिव आयन होता है उन्हें आयन को क्या कहा जाता है? तो पॉजिटिव आयन चार्ज एनायंस आर कॉल्ड केटायंस कहलाता है। निगेटिवली जो चार्ज जो आयन होता है उसको एनायन कहते हैं। जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको केटायंस कहा जाता है और जो निगेटिव चार्ज जो होता है आयंस उसको हम एनायंस कहते हैं। खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? तो मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने 1919 में किया था खिलाफत आंदोलन का शुरुआत। रोलेट एक्ट जो है कब पारित किया गया है? तो रोलेट एक्ट 26 जनवरी 1919 को पास किया गया है। रोलेट एक्ट के बारे में थोड़ा सा आप देख लेते हैं। तो जो रोलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता था, यह 1919 ईस्वी में भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया था। सेकंड विश्व युद्ध जो हुआ था, सेकंड विश्व युद्ध के समय महिलाओं और बच्चों को भूखमरी से बचाने हेतु किस विश्व संगठन को स्थापित किया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, जिसे जो कि यूनिसेफ के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड इसका फुल फॉर्म है। मुख्यालय इसका जो हेड क्वार्टर्स है न्यूयॉर्क सिटी के यूएसए में है। यूएसए के न्यूयॉर्क सिटी में है। फॉर्मेशन इसका 11 दिसंबर 1946 में हुआ था। इसका कार्यकारी जो निदेशक है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हेनरीटा एच. फोर हैं।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। भारत में प्रथम रेल कब चली थी? तो भारत में प्रथम रेल जो है 15-16 अप्रैल 1853 को बोरी बंदर जो बॉम्बे और ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर की दूरी के बीच में चलाया गया था। विश्व में प्रथम रेल जो चलाया गया था 1825 ईस्वी में इंग्लैंड में चलाया गया था। विश्व का सबसे व्यस्ततम जो समुद्री मार्ग कौन सा है? तो विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग जो है उत्तरी अटलांटिक है। अगर जो इंग्लिश चैनल की बात करें तो इंग्लिश चैनल जो है इंग्लिश चैनल नोन एज द बिजिएस्ट शिपिंग लेन इन द वर्ल्ड। जो इंग्लिश चैनल है सबसे व्यस्ततम लेन है जो शिपिंग के मामले में है इंग्लिश चैनल। 2023 की एशियाई फुटबॉल कप कहाँ पर होगा? तो 2023 का इस एशियाई फुटबॉल कप है वो एशियाई फुटबॉल क्लब जो है एशिया कप जो एशियन कप वो चाइना में होगा। AFC एशियन कप जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स चैंपियन इसका कौन था? जो कि 2019 में हुआ था। प्रति 4 वर्ष के बाद होता है। तो 2019 में जो हुआ था वो अरब एमिरेट्स में हुआ था, जिसका कि विजेता जो चैंपियंस रहा था वो कतर रहा था। कौन सा देश मानव विकास सूचकांक जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो 2021 में फर्स्ट रैंक पर था? तो वो नॉर्वे जो था फर्स्ट रैंक पर था। और स्विट्जरलैंड की बात करें तो उस समय स्विट्जरलैंड जो था वो सेकंड नंबर पर था। और जो हमारा जो देश था वो 189 देशों के इंडेक्स में हमारा जो देश था 129वें नंबर पे लोकेट कर रहा था, 129वें नंबर। और उसका अगर जो बात करें तो सबसे निचले पायदान पे जो था वो नाइजर था। नाइजर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा यह जारी किया जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत 131वें स्थान पर रहा था और जो नॉर्वे है वो फिर से फर्स्ट स्थान पर रहा था। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो 2, 8 और 7 यहाँ कॉमा छूट गया है। 2, 8 और 7 जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका है? तो जो परमाणु क्रमांक जो होता है जो 17 होता है क्लोरीन का होता है। 2018 एशियन गेम्स में सबसे अधिक मेडल किस देश ने जीता था? 2018 एशियन गेम में सबसे अधिक जो मेडल की बात करें तो वो चीन ने जीता था। 132 गोल्ड और उसमें 92 जो था सिल्वर्स था और 66 ब्रॉन्ज था। तो टोटल 290 मेडल जीता था। अगर जो इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया 8वें रैंक पर था और ये 15 गोल्ड 24 सिल्वर और 30 ब्रॉन्ज के साथ टोटल अगर जो मेडल की बात करें तो 69 मेडल जीता था इंडिया ने। यहाँ होस्ट कहाँ किया गया था इसका? तो जकार्ता एंड प्लेम्बैंग जो कि इंडोनेशिया में स्थित है। 2022 एशियन गेम्स जो होस्ट होगा वो होगा होंगजू जेलेंग जो कि चाइना में है। चाइना का नाम भी गजब का होता है। गांधी इरविन समझौता कितने सूत्रीय मांगों पर हुआ था? जो कि 11 सूत्रीय मांग पर हुआ था गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो 5 मार्च 1931 को लंदन जो कि लंदन में हुआ था गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन के बीच में हुआ था और एक राजनीतिक समझौता हुआ था जिसे गांधी इरविन समझौता गांधी इरविन पैक्ट भी हम लोग कहते हैं। किस प्रदूषण के से श्वसन संबंधी बीमारी हो जाती है? तो ब्रीदिंग सिस्टम को जो हीट करता है, हम सांस नहीं ले पाते हैं, तो वायु प्रदूषण के कारण ही ऐसा हो जाता है। कौन सा कंप्यूटर का भाग नहीं है? CPU, मॉनिटर, ALU या फिर पेपर? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी जो कि पेपर इसका सही जवाब है। ये कंप्यूटर का भाग नहीं है। भारत अक्टूबर 2020 तक कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है? तो 8 बार रह चुका है। अगर जो हम अस्थायी सदस्यों की बात करें तो अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 होती है और अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 होती है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को मनाया जाता है जो हाल ही में आने भी वाला है। निम्न में से किन चुनावों में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें होती है? विधानसभा चुनाव या फिर राज्यसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव या फिर पंचायत चुनाव? इसका सही जवाब है जो महिलाओं के लिए सीट आरक्षित होता है वो पंचायत चुनाव में होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सबसे ज्यादा बॉक्साइट का उत्पादन कौन से राज्य में होता है? तो उड़ीसा में होता है। और हम इसके बारे में देख भी लेंगे थोड़ा सा। अगर जो उड़ीसा में बॉक्साइट का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, सिल्वर जो होता है राजस्थान में सबसे ज्यादा, कॉपर के अगर जो बात करें तो मध्य प्रदेश में होता है, आयरन, मैग्नीज, क्रोमाइट, निकल, बॉक्साइट ये सब जो होता है उड़ीसा में
होता है। आयोडीन की कमी से किस ग्रंथि में सूजन आ जाता है? तो आयोडीन के कमी के वजह से हमारा जो थायराइड ग्लैंड है उसमें सूजन आ जाता है। आयोडीन की कमी से के कारण थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाता है, उसे हम ग्वाइटर रोग भी कहते हैं। तो थायराइड ग्लैंड है वो आयोडीन की कमी से एक्टिव हो जाती है, वो एक्टिव हो जाता है और उसमें सूजन आ जाता है, जिसे हम घेंगा भी बोलते हैं। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनी थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था चुना था। 2019 जीडीपी के अनुसार विश्व में भारत की अर्थव्यवस्था का रैंक क्या था? तो पांचवा रैंक पे था। अगर जो फर्स्ट रैंक की बात करें तो यूएस, और सेकंड नंबर पे चीन, थर्ड नंबर पे जापान और चौथे नंबर पे जर्मनी। हमारा जो देश था वो 5वें नंबर पर था। CACP द कमीशन का फुल फॉर्म क्या होता है? द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। CACP का फुल फॉर्म होता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो अजमेर में स्थित है। उत्तराखंड का प्रथम ग्रेविटी डैम कौन सा है? तो कोटेश्वर डैम, जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है। अगर जो टिहरी की बात करें तो टिहरी भी भागीरथी पर भी है। अगर जो ऑप्शन में पता नहीं क्या आया है, ऑप्शन तो सही से बच्चे लोग बता नहीं पाते हैं, तो शायद अगर जो टिहरी है तो वो भी सही जवाब है। दोनों में से कोई एक हो तो आंसर सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है। ICC 2020 वुमेन क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का अवार्ड किसे मिला है? तो एलिस पेरी, जो कि ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है, ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, एलिस पेरी को दिया गया था। अगर जो मेंस की बात करें तो MS धोनी को दिया गया था डिकेड का, जो क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का जो पुरस्कार है। अब LCD का फुल फॉर्म क्या होता है? LCD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो होता है LCD का है। अगर जो आगे आने वाले एग्जाम हो सकता है LED का पूछ दिया जाए तो लाइट इमिटिंग डायोड होता है। नलम्बा पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में नलम्बा हिल्स स्थित है। राज्य पुनर्गठन आयोग जो है वो पुनर्गठन अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था। इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। दिसंबर 1953 में फजल अली के नेतृत्व में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग ने 30 सितंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट के आधार पर इस अधिनियम को 1956 में पारित कर दिया गया था। Which committee has been formed by the Securities and Exchange Board of India, जिसे हम सेबी भी कर सकते हैं, ऑन कारपोरेट गवर्नेंस। इसका सही जवाब है उदय कोटक कमेटी। मतलब सेबी के बारे में कह रहा है कि कौन से कमीशन के द्वारा इसका जो बोर्ड का गठन किया गया था, तो कोटक कमेटी के द्वारा इसका गठन किया गया था। उदय कोटक, इसका स्थापना 12 अप्रैल 1988 में 23 और 30 जनवरी 1952 को वैधानिक अधिकार मिला था। इसका मुख्यालय की बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। हमारे शरीर में जो कि मोस्ट एबंडेंट मिनरल, जो बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में खनिज पाया जाता है, वो कौन सा होता है? ऑप्शंस भी है, सल्फर है, मैग्नीशियम है और फास्फोरस है। तो इसका सही जवाब फास्फोरस हो जाएगा। फास्फोरस हमारे शरीर में जो वैसा मिनरल्स है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अब उस खेलो इंडिया यूथ गेम का हेड क्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में खेलो इंडिया यूथ गेम का हेड क्वार्टर है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 जो कि गुवाहाटी असम में आयोजित किया गया था। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 जो है हरियाणा के पंचकुला में आयोजित हुआ था। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 कौन से देश में आयोजित हुई थी? स्विट्जरलैंड में हुई थी। PV सिंधु पहली भारतीय महिला है जिसने गोल्ड मेडल जीता था बैडमिंटन में। उड़न सैटेलाइट कौन सा देश ने अंतरिक्ष में भेजा है? तो जापान ने। बाकी सब देश तो कुछ का भी नहीं भेज रहे हैं, ये उड़न का भेज रहा है जापान। बहुत ही टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा आगे है जापान, चीन से भी आगे है टेक्नोलॉजी में। जापान के प्रधानमंत्री की बात करें तो योशिहिदे सुगा जो है प्रधानमंत्री हैं जापान के। जापान की संसद का नाम के बारे में बात करें तो नेशनल डाइट है। 2020 में गणतंत्र दिवस परेड भारत के किस राज्य को दिया गया था? जो गणतंत्र दिवस पर जो परेड हुआ था, जो झांकी हुआ था, वो असम की झांकी को दिया गया था। शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इन दिवस में क्या हुआ? 23 मार्च को हुआ क्या था देख लेते हैं। इस दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा हुई थी, इसलिए इस दिवस को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है।
वाइज अदरवाइज पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुधा मूर्ति वाइज और अदरवाइज पुस्तक के लेखक हैं। भारत के प्रधानमंत्री में सीडीएस कौन, भारत के वर्तमान में सीडीएस कौन है? जनरल विपिन रावत जो है भारत के वर्तमान में सीडीएस, और पहले सीडीएस भी हैं यही। और आर्मी चीफ के बारे में बात करें तो मनोज मुकुंद नरवणे जी हैं। नेवी चीफ के बारे में बात करें तो एडमिरल करमबीर सिंह हैं। एयरफोर्स चीफ के बारे में बात करें तो राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं। अ फाइन बैलेंस बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो रोहिंटन मिस्त्री के द्वारा फाइन बैलेंस बुक को लिखा गया है। कर्नल मल्लेश्वरी ने ओलंपिक मेडल किस ओलंपिक में जीता था? तो सिडनी ओलंपिक और जो कि वेट लिफ्टिंग में जीता था, जो कि 2000 ईस्वी में हुआ था। लोकसभा चुनाव 2019 की सबसे युवा सांसद कौन है? चंद्रानी मुर्मू जी हैं, जो कि उड़ीसा से शायद रिलेटेड है। सबसे कम उम्र की राज्यपाल के बारे में बात करें तो ये स्वराज कौशल है, जो कि मिजोरम से हैं, जो अभी तक के सबसे कम उम्र के राज्यपाल हैं। कन्नौज किस वंश की राजधानी थी? तो पुष्यभूति सुंग का राजधानी जो कन्नौज था। आईपीएल 2020 विजेता टीम कौन सी बनी थी? तो मुंबई इंडियंस बनी थी 2020 की विजेता। यह मुंबई इंडियंस की पांचवी बार थी, और विजेता जो था वो दिल्ली कैपिटल्स रहा था। और आईपीएल 2020 जो कि उसका जो 13th एडिशन था, जो कि यूएई में हुआ था। दिल्ली कैपिटल्स के बारे में बात करें तो इसका कैप्टन जो थे, इसके कैप्टन का नाम भूल रहे हैं अभी। दिसंबर 2020 तक भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम सिद्धि जो है भारत का 2020 तक सबसे सुपर कंप्यूटर का नाम है। पहला पैरा एथलेटिक्स पुरुष जो है खिलाड़ी कौन से हैं जिसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो देवेंद्र झांझड़िया। अगर जो फीमेल की बात करें तो दीपा मलिक हो जाएंगे। स्वतंत्र भारत का प्रथम टेस्ट कैप्टन कौन है? तो लाला अमरनाथ जो है 1947 में टेस्ट के कप्तानी किया था। भारत के प्रथम टेस्ट कैप्टन जो थे वो सीके नायडू जी थे। देहांग जो है किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की राजधानी जो है देहांग है। राक्षस ताल झील में कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो राक्षस ताल झील से सतलज नदी का उद्गम होता है। मीट के संरक्षण हेतु कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो फॉर्मालिन का उपयोग मीट के संरक्षण में लंबे समय तक रखने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है, प्रिजर्व करने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की स्थापना कब हुई थी? तो 1975 में माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी। उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये एनटीपीसी में भी ऐसा क्वेश्चन आ गया था। सबसे पहले विंडो की शुरुआत जो हुई थी 1981 में, उस समय इसका नाम MS DOS विंडोज था, जिसकी फुल फॉर्म होती थी माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका फुल फॉर्म होता था MS DOS का। और यह IBM के पर्सनल कंप्यूटर के लिए बनाया गया था। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में हुई थी, और इसका स्थापना बिल गेट्स और पॉल एलन ने मिलकर ही किया था। भारत का सबसे ऊंचाई वाला हिल स्टेशन कौन था? पंचमढ़ी हिल स्टेशन जो था सबसे ऊंचाई पे था, और जो कि 1067 मीटर हाइट पे है समुद्र तल से। यह मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। पोषण माह अभियान का जो निरीक्षण कौन से महीने में किया गया है? तो सितंबर 2020 में किया गया है। कुंभलगढ़ का किला कहाँ स्थित है? कुंभलगढ़ का जो किला है राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है। कामाख्या मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो असम में कामाख्या मंदिर स्थित है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। लगभग 150 क्वेश्चन कराया गया है। वीडियो अगर जो बेनिफिशियल है आपके लिए, आप अगले डेट में एग्जाम देने वाले हैं, तो आपके लिए अवश्य बेनिफिशियल होगा। इस पेज को, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्त के साथ में शेयर भी करें। धन्यवाद। जय हिंद।